कहा जाता है कि किस्मत से ज्यादा और उससे बेहतर कुछ भी नहीं। कई मौकों पर अक्सर हम कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली तो आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। तो क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने उसे कभी खाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा, चाहे कितने ही दिनों से वह भूखा क्यों ना हो, मगर हमें कभी भी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आती। इस कहानी को जरूर सुनिए, हो सकता है ये कहानी आपकी भी सोच बदल दे। एक गांव में एक लड़का था, वो बहुत परेशान था। बस यही सोचता रहता कि पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या पाप किए थे जो ये सब कुछ मुझे भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे एक महात्मा के बारे में पता चला जो सभी की समस्याएं सुनते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं। अगले ही दिन वह उनसे मिलने के लिए निकल भी गया। वहां महात्मा आश्रम में लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी उसने महात्मा को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि गुरुदेव, मुझे सिर्फ यही जानना है कि कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी उन्होंने कहा, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के ये फायदे ले तो वो कभी भी उसे भूखा नहीं रखेगा। तो गुरुदेव ने उसे एक कहानी के माध्यम से सब कुछ बताया कि एक समय में एक कुत्ता था, वो बहुत लाचार, भूखा प्यासा था। गांव के सभी घर में जाता था मगर उसे वहां कोई भी एक भी टुकड़ा रोटी का नहीं देता था। भूख से व्याकुल वह इधर उधर बस भटकता ही रहता था। गांव के बाहर नदी के किनारे एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम पर पहुंच गया और उनसे इशारों में कहने लगा, आप बहुत दयावान और विद्वान हैं, मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ, कृपया आप एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए जिससे मेरी भूख थोड़ी शांत हो सके। तभी वो कहते हैं, क्या उस गांव में किसी ने भी तुम्हें एक भी टुकड़ा रोटी का नहीं दिया जिससे तुम्हारी भूख शांत हो सके? कुत्ते ने कहा, हे गुरुवर, ये दुनिया के लोग कोई रहम नहीं करते। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, कमाकर हम खा नहीं पाते, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं, इसीलिए सर्दी गर्मी बरसात में हम बस ऐसे ही घूमते रहते हैं। हम तो पढ़े लिखे भी नहीं, ना ही हमें पढ़ना लिखना आता है। गुरुदेव, हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता, यही हमारा दुर्भाग्य भी है। मगर हमें आप सभी की तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर दर्द भी होता है, रोना भी आता है। बस इन्हीं कामों ने आपकी बराबरी कर पाते हैं। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट ही दिया है, ऊपर से ये मानव जाति भी परेशान ही करती रहती है। हम जब पैदा हुए 5 थे, मैं काला था, सबसे छोटा था। माँ भी भोजन की व्यवस्था में सारा दिन लगी रहती थी, इसीलिए वह भी हमारे पास कम ही आया करती थी। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। उसे कभी भोजन मिलता भी था, कभी नहीं मिलता था। गांव वालों की दिन रात रखवाली करती हमारी माँ को कोई कोई तो भोजन तक नहीं देता था, मजबूर होकर छीना झपटी भी करनी पड़ती थी। भूख प्यास से व्याकुल होकर मेरे 2 भाई तो चल बसे। कुछ समय बाद गांव में सेठ के घर में दावत चल रही थी, जहां मिठाइयां अनेकों पकवान बन रहे थे। मेहमान भी काफी आए थे। माँ खाने की तलाश में बार बार वहां जाती, मगर वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता। किसी को भी तरस न आया, एक भी रोटी उसे नहीं दी। भला एक रोटी से उन्हें क्या कमी पड़ जाती? वहां जब कोई आसपास ना था तो माँ दबे पांव रोटी लेने चली, तो किसी ने उसे रोटी ले जाते देख लिया। चारों तरफ से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। 2-3 आदमी तो लाठी लेकर उसके पीछे दौड़े। उसे वहां से निकलने का रास्ता ना मिला। फिर जहां वो सभी खाना खा रहे थे उसे लांग कर चली गई। सभी ने खाना पीना छोड़ दिया, कहने लगे, अब तो ये खाना लांग दिया गया है, ये तो खराब हो गया है। सेठ का काफी नुकसान हुआ और उसे गुस्सा आया।
वह रोने भी लगा और अब सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ का भी पेट भर गया था, उसने भी पेट भर खाना खा लिया था। ऐसा सुख उसने कभी नहीं पाया था, मगर वही सुख उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन चुका था। भोजन करके वह वहां आराम से लेटी थी, उतने में ही सेठ डंडा लेकर वहां आ गया, उसे पीटने लगा। डंडों की चोट से वह पूरी तरह घायल भी हो गई और चिल्लाने लगी, मगर उस निर्दयी को जरा भी दया नहीं आई, उसे पीटता ही रहा। काफी लोगों के समझाने के बाद उसने पीटना बंद किया। फिर वापसी में आकर माँ ने सब कुछ हमें बताया। हमने सोचा इतना कष्ट भरा है ये जीवन, आदमी एक टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पीटता है। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसके कितने काम आते हैं, उसके घर की रखवाली करते हैं, साथ ही उनके अनेक कामों में भी उनकी मदद करते हैं। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से भी बच सकता है। जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहले गाय के लिए और आखिरी वाली कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, मगर उस विधान को भूलकर मनुष्य ये दोनों रोटी स्वयं ही खा लेता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसे रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में वह दोष भी दूर हो जाते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है, बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है, आपके आसपास नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसके साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कमी भी नहीं आती। कुत्ते को रोटी खिलाने से ये भी फायदा है कि आप जीवन भर कर्ज मुक्त रहते हो, आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं रहता। इससे व्यापार बहुत अच्छा बढ़ता है और साथ ही आपकी आयु में भी वृद्धि होती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन सदा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचारों से आप परिपूर्ण हो जाते हैं। भगवान भी आपसे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो समस्त जीवों की चिंता होती है। इस प्रकार महात्मा ने उसे कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे बताए। वह निश्चिंत था, उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। सभी जानकारी पाकर वह कहानी के माध्यम से जानकर वह अपने घर वापस चला जाता है। तो दोस्तों, हमें भी कुत्तों को एक रोटी हर रोज खिलानी चाहिए, इससे हमारा उजड़ा हुआ भाग्य भी दोबारा से चमक सकता है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।